नया व्यापार दुकान आरंभ का महामुहूर्त, क्यों डूबता है पैसा और कैसे बनाएं इसे कुबेर का खजाना। हर हर महादेव। मैं आपका अपना राम प्रगटाचार्य मिश्र सद्गुरु ज्योतिष केंद्र की ओर से मुहूर्त महाविश्लेषण की इस अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के समय में कोई भी नया व्यापार, फैक्ट्री या दुकान शुरू करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा देता है या बैंक से लाखों रुपए का भारी लोन लेता है, कर्ज लेता है। वह दुकान के इंटीरियर, लाइटों और मॉल और स्टॉक पर तो खूब पैसा खर्च कर देता है, लेकिन जिस दिन उसे दुकान का शटर पहली बार उठाना होता है वह दिन किसी भी साधारण कैलेंडर में देखकर तय कर लेता है। परिणाम क्या होता है? कुछ ही महीनों में ग्राहकों का आना बंद हो जाता है, माल सड़ने लगता है और अंततः वह व्यापार कर्ज में डूबकर बंद हो जाता है। आधुनिक विज्ञान आपको मार्केटिंग सिखा सकता है, लेकिन आपके गले तिजोरी में धन का निरंतर प्रवाह कैसे होगा, यह केवल हमारे सनातन वैदिक ज्योतिष में निहित है। आज मैं मुहूर्त शास्त्र और हमारे पंचांग के उन अत्यंत सूक्ष्म सिद्धांतों को आपके सामने रखूंगा जो तय करते हैं कि आपका व्यापार एक छोटी सी दुकान रहेगा या एक दिन विशाल साम्राज्य बनेगा। मैं आपके सामने कुछ ऐसे रहस्य भी खोलूंगा जिन्हें आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग गलत बताते हैं। यदि आप या आपका कोई अपना नया व्यापार या काम शुरू करने जा रहा है या दुकान खोलने जा रहा है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, आपसे निवेदन है। व्यापार का प्राण नक्षत्र, कोई भी व्यापार दो चीज़ों से चलता है: स्थिरता, काम टिके, और गति, ग्राहक आते रहें। इसलिए व्यापार आरंभ में नक्षत्र का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। क्या देखना है? व्यापार के लिए क्षिप्र, तेज और ध्रुव स्थिर नक्षत्र सबसे उत्तम है। जैसे पुष्य नक्षत्र हो गया, अश्विनी, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। इसके अलावा चित्रा, अनुराधा, मैत्र और रेवती नक्षत्र में भी दुकान खोलना अति शुभ है, क्योंकि क्षिप्र का अर्थ है बहुत तेज गति। अश्विनी या पुख्य नक्षत्र में शुरू किया गया व्यापार तुरंत गति पकड़ता है, आपकी पूंजी रोटेशन में आ जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक नदी के किनारे अपनी नाव उतारी। यदि नदी का पानी रुका हुआ है यानी कि क्रूर नक्षत्र, तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन क्षिप्र नक्षत्र उस बहते हुए पानी की तरह है जो आपके व्यापार रूपी नाव को अपने आप ग्राहकों की भीड़ तक ले जाते हैं। वार, तिथि और पंचांग का वार रहस्य जो कोई नहीं बताता। अब आते हैं दिन यानी कि वार और तिथि पर। यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। सामान्य नियम ज्योतिष शास्त्र में व्यापार, वाणिज्य और बुद्धि का स्वामी बुध मरकरी है। इसलिए बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। मंगलवार को भूलकर भी दुकान का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल उग्रता का कारक है और ग्राहकों से विवाद कराता है। शनिवार का वह रहस्य जो आपको डराता है। आजकल के कई सामान्य ज्योतिषी या पंडित जी आपको डरा देंगे कि शनिवार को दुकान मत खोलना। शनि देरी और संघर्ष का कारक है, व्यापार डूब जाएगा। लेकिन आज मैं आपको सामने पंचांग का असली सत्य रख रहा हूँ। सामान्यतः शनिवार वर्जित है, लेकिन यदि उस दिन रोहिणी या उत्तरा फाल्गुनी जैसा बलवान स्थिर ध्रुव नक्षत्र पड़ जाए तो शनिवार के दिन शुरू किया गया व्यापार पीढ़ियों तक अचल और मजबूत रहता है। विशेषकर लोहे, मशीनरी, तेल या फैक्ट्री का काम हो। ठीक है, यही है हमारे सनातन ज्योतिष की गहराई।
जहाँ एक नियम हर जगह लागू नहीं होता। इसके बाद आते हैं तिथि और भद्रा का सूक्ष्म गणित, जिसे कहते हैं विष्टि दोष। हमें रिक्ता तिथि 4, 9, 14 और भद्रा काल में व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन पंचांग का सूक्ष्म गणित कहता है रिक्तोत्तरम और विष्टेह परम। इसका अर्थ है यदि दिन चतुर्थी या नवमी का है लेकिन वह रिक्ता तिथि सुबह ही समाप्त हो गई, रिक्तोत्तरम या भद्रा का समाप्त हो चुका है, विष्टेह परम तो उसके बाद के शुद्ध समय में व्यापार का उद्घाटन किया जा सकता है। यह सूक्ष्मता एक विद्वान ज्योतिषी ही निकाल कर आपको दे सकता है। लग्न और भाव शुद्धि, व्यापार का ब्रह्मास्त्र क्या है? दिन और नक्षत्र तो तय हो गए, लेकिन अब मैं वह ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूँ, उद्घाटन का सटीक समय। लग्न, जब आप पहली बार अपनी गद्दी या कुर्सी पर बैठेंगे और भगवान की पूजा करें तो वह समय क्या होना चाहिए? यहाँ हम कड़े नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नियम 1। नियम 1 क्या है? स्थिर लग्न का प्रयोग, व्यापार का आरंभ। स्थिर लग्न वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ में होना चाहिए ताकि काम बार बार बदलना ना पड़े। नियम 2, सप्तम भाव, ग्राहक की शुद्धि। जन्म कुंडली में 7वां भाव दैनिक ग्राहकों यानी कि डेली कस्टमर का भी होता है। उद्घाटन के समय 7वें भाव में राहु, शनि या मंगल जैसा पापी ग्रह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए 10 बजे आपने दुकान का रिबन काटा और उस समय गोचर कुंडली में 7वें भाव में राहु बैठा है। इसका मतलब है कि आपकी दुकान पर ऐसे ग्राहक आएंगे जो धोखा देंगे या उधारी फंसा देंगे। यदि हम समय बदलकर 11:30 बजे कर दें तो राहु हट जाएगा, गुरु वहाँ आ जाएगा। फिर देखिए कैसे आपकी दुकान पर प्रतिष्ठित और ईमानदार ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। ठीक है। नियम 3, लाभ भाव की मजबूती। गले में पैसा तभी आएगा जब लग्न कुंडली के 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों। ठीक है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, जो मुहूर्त एक व्यक्ति के लिए शुभ है वह दूसरे के लिए भी शुभ हो यह जरूरी नहीं है। हमारे सद्गुरु ज्योतिष केंद्र में जब कोई यजमान या कोई भक्त या क्लाइंट अपने नए व्यापार का मुहूर्त निकलवाने के लिए आता है तो हम उसे साधारण पंचांग देखकर विदा नहीं करते। हम उस मुहूर्त को मुहूर्त शास्त्र सहित पूरे अच्छे से विश्लेषण करके आपका नाम, आपकी कुंडली या कुंडली नहीं है तो आपका मोबाइल का नंबर या आप जिसके नाम से व्यापार चलाना चाहते हैं उसका नाम, उसकी कुंडली, उसका मोबाइल नंबर इत्यादि देख करके ही हम मुहूर्त बताते हैं। क्या गोचर का लाभेश आपके जन्म के कर्मेश से मित्रवत है? क्या आपके व्यापारिक कुंडली दशमान D10 चार्ट उस मुहूर्त की गवाही दे रहा है? तो बिना सूक्ष्म विश्लेषण के फलादेश शुरू नहीं होता। हमारे 46 मानक बिंदु जो मैंने बनाए हैं उसकी अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद जो सटीक समय निकलता है वह साधारण दुकान को भी एक दिन विशाल इंडस्ट्री बना देता है। तो क्या अब आप समझ पाए कि व्यापार का आरंभ मात्र एक फीता काटना नहीं है, यह आपके भविष्य की और आपके सपनों की नींव है। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो लाखों रुपए का माल भरने से पहले एक पूर्ण शुद्ध, दोष मुक्त और हमारे जो 46 सिद्धांत हैं उन पर परखा हुआ व्यापार आरंभ मुहूर्त अवश्य निकलवाइए। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ का व्यापार करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, या एक सिद्ध मुहूर्त आप निकलवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे प्रयागराज स्थित केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए मुहूर्त के साथ। अन्य कोई मुहूर्त अगर आपको जानना है तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप संपर्क करें। ठीक है। भगवान श्री राम, माता जानकी और कुबेर देव भगवान का आशीर्वाद आपके व्यापार पर सदैव बना रहे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय श्रीमन नारायण। जय सीताराम जी महाराज की जय हो।